क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन बोल रहा है ना कि इन दैट, ये जो फिगर है ना, ये जो फिगर दिया गया है, ये मैं आप सबके सामने में इसको ड्रॉ करता हूं फिर से। क्या बोल रहे हैं ना क्वेश्चन में कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ऐसा कुछ, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। ये इसको समझना सही से, क्वेश्चन समझ में आ जाने के बाद प्रॉब्लम तो अपने आप ही होता है। ए, ये है बी, ये है सी। अच्छा, अब क्या बोल रहा है ना, ये जो ट्रायंगल है ना एबीसी, ये क्या है ना, राइट एंगल है किस पे, बी वाले पॉइंट पे। मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है ना बी, ये इस पे ये राइट एंगल है। राइट एंगल है मतलब क्या, राइट एंगल है मतलब क्या बच्चों, रिप्लाई करो फटाफट। हाँ, आज फटाफट रिप्लाई आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ ना, 90 डिग्री। तो क्वेश्चन में यहां तक की बात हमने लिख दी। अब क्या बोला है देखो, अब बोला है ना कि D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, मतलब B और C का जो है ना यहाँ पे एक मिड पॉइंट लिया है। मतलब मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, किसी भी एक साइड, मान लो ये ना एक साइड है BC, तो इन दोनों इस साइड को अगर बीच से काटेंगे ना, ये जो पॉइंट लेंगे इसको मिड पॉइंट बोलते हैं। मुझे पता है बच्चों आप सब बहुत इंटेलिजेंट है, आप सबको ये बात पता है। तो हाँ, तो ये क्या बोल रहा है, BC जो है ना इसका एक मिड पॉइंट होगा, क्या होगा, D होगा, D। तो चलो यहां पे ना हमने एक मिड पॉइंट लिया D, ठीक है, और BC, ठीक है। अब ये जो D है ना, ये इसको यहां से मीट करेंगे, ये ऐसा कुछ, ये मीट हो गया ये, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हाँ अब क्या बोल रहा है, AC जो है ना वो उसका क्या दिया है, 5 यूनिट वैल्यू दिया गया है AC का। किसका, AC का, मतलब ये और ये वाला, ये और ये क्या है, ये है 5 क्या यूनिट, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, BC क्या है, 4 यूनिट। BC मतलब क्या, ये वाला, ये और ये, ठीक है, ऐसा, ये क्या है, ऐसा कुछ है, 4 है, 4 यूनिट है, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, एंगल BAD, एंगल BAD, एंगल BAD मतलब क्या है, एंगल BAD का मतलब हो गया BAD, मतलब कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल। हाँ, इसको समझना, ये वाला एंगल, ठीक है। BAD, ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। थीटा क्या है, ये है। तो अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है फाइंड करना है हमें क्या क्या, पहला है tan थीटा, दूसरा है sin थीटा, तीसरा है ये, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया क्या, मुझे रिप्लाई करो यस और नो। देखो बच्चों, सबसे पहले तो सोचने का तरीका है ना, इसको समझो। हमारे सामने जो भी क्वेश्चन दिया गया है, हमने क्वेश्चन को लिखा, हमने क्वेश्चन को लिखने के बाद जो सबसे पहले थॉट आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि भैया हमको करना क्या है, हमको निकालना क्या है। पहला हमेशा याद रखना, ये जो प्रॉब्लम है ये आसान हो सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आएंगे ना जो आपके लिए टफ होंगे। तो उस प्रॉब्लम में सबसे पहले जो शुरुआत करनी है ना सोचने की, वो क्या करनी है कि भैया हमको पाना क्या है, हमको निकालना क्या है। मतलब कि हमको सोचना है किसके बारे में, हमको नहीं सोचना है P निकालना है कि B निकालना है कि थीटा क्या है कि साइड क्या है कि एंगल क्या है। हमको सबसे पहले ये कुछ सोचना ही नहीं है। हमको क्या सोचना है कि भैया हमको निकालना क्या है, हमको ये निकालना है, हमको ये निकालना है। हमको क्या निकालना है, तो अब हमको यहां पे लिखेंगे, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है tan थीटा क्या होगा, पहला। हमको और क्या निकालना है, हमको निकालना है sin थीटा क्या होगा, हाँ sin थीटा क्या होगा, दूसरा, ठीक है। फिर क्या निकालना है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, तीसरा। हमको ये निकालना है, हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए। अगर हमारे दिमाग में आया ना कि चलो P फाइंड कर लेते हैं, परपेंडिकुलर देखते हैं, फिर बेस देखते हैं, फिर एंगल देखते हैं, फिर क्या होगा ना, छोटा सम्स रहेगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब बड़े सम्स आएंगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे करना क्या है। तो तरीका ये है क्या कि भैया निकालना क्या है, इसको लिख दिया। अब सेकेंड स्टेप क्या है, अभी सेकेंड स्टेप क्या है, सोचने का। मैं सॉल्व करने का नहीं बता रहा हूं, मैं सोचने का बता रहा हूं। हाँ, सेकेंड स्टेप क्या है, ये पाना है, तो इसको पाने के लिए हमारे पास डाटा क्या क्या है, इसको पाने के लिए हमें चाहिए क्या क्या। हमने क्या पढ़ाई किया था पहले क्लास में, दूसरे क्लास में हमने पढ़ा था कि भैया अगर tan थीटा है तो ये कब मानेंगे कि ये tan थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, जब हम बोलेंगे P/B। हमें सेकंड में क्या सोचना है कि हमको सेकंड में सोचना है कि भैया हमको इसको पाना कैसे है, हम निकालेंगे कैसे, हम tan थीटा पाएंगे कैसे। ये कब आएंगे, जब हमें पता हो P क्या है, हमें पता हो B क्या है। तो अब हमें सोचना है कि हमको P और B जैसे ही मिलेगा आ जाएगा tan थीटा। साइन कैसे मिलेगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज जब होगा। तो हमारा सेकंड क्या है, P बाय परपेंडिकुलर बाय
हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये कैसे आएगा? देखो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है? साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा आ जाएगा यहां से, P और H मिलते ही साइन थीटा आ गया, ठीक है। अब हमको कॉस स्क्वायर थीटा है, तो अगर हम कॉस थीटा निकाल लें, हम अगर कॉस थीटा निकाल लें, मतलब कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज अगर निकाल लें, तो हमको मिल गया साइन थीटा और कॉस थीटा। अब अगर हमको मिल गया साइन थीटा और कॉस थीटा, तो हम साइन थीटा के स्क्वायर निकालेंगे, हम कॉस थीटा के स्क्वायर निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर। तो हमारा सेकंड प्रोसेस क्या हुआ? पहला प्रोसेस क्या हुआ? हमको निकालना क्या है वो लिखना है यहाँ पे। हमारा सेकंड प्रोसेस क्या हो गया? सोचने का कि भैया अब ये निकलेगा कैसे? हमने क्या पढ़ा है? tan थीटा जो है P बाई बी है, इसी तरीके से हमने ये लिख लिया। अब हम जाएंगे स्टेप 3 में, जो आप सब बोल रहे थे। क्या? कोई बोल रहा था P निकालेंगे, कोई बोल रहा था B निकालेंगे, कोई बोल रहा था थीटा निकालेंगे, तो वो अब आएगा। क्या आएगा? अच्छा यहाँ पे चाहिए हमको क्या? P चाहिए, हमको चाहिए ये P, हमको चाहिए ये B और हमको चाहिए ये H, ठीक है। अब P, B और H, चलो H तो मिल जाएगा। अब हमको सोचना है यहाँ पे कि भैया हमको चाहिए P, हमको चाहिए B और हमको चाहिए H। तो अब हमको ये P, B और H मिलेगा कैसे? हमको P, B और H मिलेगा कैसे? DP परपेंडिकुलर, हाँ हमको ये कैसे मिलेगा? तो हमको क्या सोचना है? हमको सोचना है कि देखो H चाहिए ना अगर, तो हमको ढूंढना है क्या? 90 डिग्री का एंगल। हमको ढूंढना है क्या? 90 डिग्री का एंगल। चलो अब इस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि 90 डिग्री का एंगल कहां पे है। तो हमने देखा अरे ये है 90 डिग्री का एंगल, कौन सा? B वाला। तो अब अगर 90 डिग्री का हम एंगल हमको जैसे ही मिल गया, तो हम बोलेंगे अच्छा 90 डिग्री का एंगल, तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 90 डिग्री के एंगल के ठीक अपोजिट वाला। तो हमने बोला भैया AC जो है ये हो गया हाइपोटेन्यूज, हमको पता चल गया। अब हमको क्या चाहिए? चाहिए P और B। तो हमको P और B कब मिलेगा? तो अभी देखो सुनीत ने क्या बोला? सुनीत ने बोला कि सर P और B हमको मिलेगा, कब मिलेगा? जब हमको पता रहे कि थीटा क्या है। तो ये है सोचने का तरीका। अब हमको ढूंढना, अरे भैया थीटा कहाँ है? थीटा कहाँ है? चलो थीटा तो यहाँ है। तो अच्छा अब कंफ्यूजन आएगा, थीटा यहाँ पे है, तो भाई थीटा अगर यहाँ पे है तो हमको तो P B जो मिलेगा वो इसमें मिलेगा, मतलब ABD, मतलब अगर थीटा ये है ना, तो हमको ज्यादा से ज्यादा जो डाटा है ना वो ये मिलेगा, ये वाला, इस वाले ट्रेंगल का। हमको डाटा किस वाला ट्रेंगल का मिलेगा? ट्रेंगल ABD का मिलेगा। लेकिन इससे पहले हाइपोटेन्यूज मैंने किसका फाइंड आउट किया था? ट्रेंगल ABC का किया था, ट्रेंगल ABC का किया था। तो अब हमारे दिमाग में एक बात आया, क्या? कि भाई यहां पर हमको दो ट्रेंगल के साथ डील करना है। क्या? हमको दो ट्रेंगल के साथ डील करना है। अब हम हो गए कंफ्यूज कि क्या करें, अब ट्रेंगल ABC को देखें या ट्रेंगल ABD को देखें। तो अब ऐसे पॉइंट में आने के बाद जब हम फंस जाए तो हमको क्या सोचना है पता है? हमको निकालना क्या है? ये हमको वापस से जाना है इस कहानी पे। इस कहानी में हमको चाहिए था tan थीटा। अब हम पकड़ेंगे सिर्फ tan थीटा को, मतलब थीटा को। अब थीटा कहाँ है? थीटा यहाँ है। अब ये किस ट्रेंगल को कंप्लीट कर रहा है? थीटा जो है किस ट्रेंगल को कंप्लीट कर रहा है? बच्चों मुझे रिप्लाई करो, ट्रेंगल ABD को कर रहा है या ट्रेंगल ABC को डील कर रहा है? ABD। थीटा किसको डील किया? ABD। तो बस अब यहीं पे हमें रुकना है। अब हमारा डेस्टिनेशन यहीं से हमें मिलेगा। हमको अब इस ट्रेंगल को पकड़ लेना है। किसको? ABD को, इसको, हाँ इसको। अब हमें सारा दिमाग लगाना है कहां पे? सारा दिमाग कहां लगाना है? इस ट्रेंगल में। अब हमको ढूंढना है इससे हमें क्या क्या मिल रहा है। देखो मैं बताता हूं, हाँ ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा था, इसलिए मैं अब इसको इरेज करता हूं, ठीक है। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। मैं रचित आपके लिए थ्योरी भी लिखूंगा, आप चिंता मत करो। मैं बस अभी समझा रहा हूं, उसको समझो, ठीक है। अच्छा तो अब हमको देखना है क्या कि भाई ABD में हमारे पास क्या क्या है। देखो AB है क्या? नहीं AB नहीं है। हमको गिवन क्या क्या है? हमको गिवन है AC। हम लिख लेते हैं, हाँ जो भी गिवन है यहाँ पे हम लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है क्या? क्या है? हाँ हमारे पास गिवन है AC जो है वो 5 यूनिट है। AC जो है वो क्या है? 5 है, ठीक है। अच्छा और क्या है? BC, यूनिट भी लिख दो, ठीक है। अच्छा इसके बाद हमारे पास गिवन क्या है? अच्छा AB क्या है हमारे पास? AC क्या है? 5, ठीक है। इसका क्या है? BC क्या है? BC यहां पे लिखेगा ऐसे। BC क्या है हमारे पास? BC क्या है बच्चों? BC क्या है? BC क्या है? 4 यूनिट है, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास और कुछ है क्या? नहीं और कुछ नहीं है। हाँ एंगल BAD थीटा, हाँ हमारे पास क्या है? थीटा क्या, कौन सा एंगल है? थीटा है एंगल A। एंगल BAD का मतलब हो गया ये वाला एंगल, ये हो गया। अच्छा और एक चीज और क्या है कि D जो है ना वो BC पे मिड पॉइंट है। और क्या है?
डी लिख देंगे, डी जो है ना, डी इज अ मिड पॉइंट, डी इज अ मिड पॉइंट, ठीक है, किस पे है, बीसी पे है, डी इज अ मिड पॉइंट ऑन बीसी, ठीक है, ऑन बीसी, ऐसा हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमें आगे जाना है, हमने देखा क्या, एसी, तो एसी तो हो गया इस वाले की कहानी, मतलब बड़े वाले ट्रायंगल की कहानी, यहां लगेगा नहीं। दूसरा क्या है, बीसी, बीसी है किसमें, इस वाले में, तो बीसी क्या है, कॉमन है, ए बी डी में भी बीसी आ रहा है, ये लेंथ आ रहा है, और ए बी सी में भी ये लेंथ आ रहा है। चलो ठीक है, तो हमारे काम में ये आ सकता है अभी, ठीक है, इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए। अच्छा, अब क्या है, एंगल बी ए डी, ये जो एंगल बी ए डी है ये थीटा, ये छोटे वाले के लिए है, तो हमको इसको लेना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, डी इज ए मिड पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी हमारे लिए आएगा, कौन से ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या जाना है, हमें नेक्स्ट स्टेप क्या जाना है, हमें नेक्स्ट स्टेप क्या पता करना है, हमको फाइंड करना है क्या, पी बी और एच, और ये पी बी और एच किसका पता करना है, छोटे वाले ट्रायंगल का या बड़े वाले ट्रायंगल का। हमको छोटे वाले ट्रायंगल की कहानी चाहिए। अब हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए पहले, सबसे पहले हाइपोटेन्यूज। तो हमने क्या देखा, देखो 90 डिग्री का ये वाला एंगल है ना, ये वाला, तो छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, छोटे वाले ट्रायंगल में एडी होगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा, अब हमको चाहिए क्या क्या, हमको चाहिए सबसे पहले पी चाहिए, बी चाहिए और एच चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास अभी कुछ नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट है, क्या है कि हमको पता है कि बीसी को जो है ना, डी जो है ना मिड में काट रहा है। तो अगर बीसी है 4 यूनिट, जैसे मान लो इस यहाँ पे लिखता हूं, ये बी है और ये सी है, यहां से लेके यहां तक है 4 यूनिट, 4 है, और इसको कोई एक लाइन यहां पे काट दे रहा है, तो यहां से ये लेके यहां तक जो है क्या होगा, और यहां से लेके यहां तक क्या होगा। आपको मुझे बताना है कि बीडी का लेंथ क्या होगा, बीडी का लेंथ क्या होगा। सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये दो आधा कटा तो ये आधा होगा, मतलब 2 और 2, मतलब बीडी क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा 2। हाँ, सुनीत का भी 2 आ गया, चलो सही है बच्चे। तो हमने क्या पाया, हमने पाया कि ये जो लेंथ होगा ना, ये होगा 2 यूनिट, ठीक है। तो अब हमने यहां पे लिखना है, हमने यहां पे क्या लिखना है, हमने यहां पे लिखना है कि हमने यहाँ पे क्या लिखना है, हमने लिखना है यहाँ पे D इज ए मिड पॉइंट ऑन BC, मतलब D जो है ना BC पे मिड पॉइंट है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, वी नो, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि BC जो है ना, BC इक्वल्स टू 4 यूनिट्स, ठीक है। BC जो है ना वो 4 यूनिट है, ठीक है बच्चे, BC जो है ना वो 4 यूनिट है। अच्छा, देयरफॉर BD क्या हो जाएगा, BD क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा 4/2 इक्वल्स टू 2 यूनिट, ठीक है। तो हमको BD मिल गया। अच्छा, हमको BD मिल गया। अब हमें चाहिए क्या, हमको चाहिए ये वाला AD और ये वाला AB, मतलब कि ये 2 डाटा हमें चाहिए। तो अब हमारे पास और कुछ है नहीं, तो वापस से सोचना है, अरे अब तो कुछ है नहीं, अब क्या करें क्या करें क्या करें। तो अब हमें देखना है और क्या है, अच्छा ये है AC है, मतलब हमारे पास क्या है ना, AC है। ये इधर से हमने देखा कि AC है और इधर से हमने देखा कि 4 यूनिट है। तो अगर हम लोग इसको और इसको रिलेट करके AB निकाल लें तो हमको AB मिल जाएगा। हमारे पास पहले से ही BD है, AB आ गया तो हमको AD मिल जाएगा। ऐसे सोचना है क्या कि भैया AC तो दिया है, BC भी दिया है ये वाला, तो AC और BD में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दे। किसने बोला पाइथागोरस, पाइथागोरस किसने बोला, कोई बात नहीं, हाँ पाइथागोरस किसने बोला, अब मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, सॉरी बच्चे, जिसने भी पाइथागोरस बोला सही बोला, ठीक है। तो अगर AC और BC में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो हमको AB मिल जाएगा। अब जैसे ही हमको AB मिल गया, पहले से हमको BD मिला हुआ है ही, तो वापस से हमको पाइथागोरस यहां लगाने से AD मिल जाएगा। तो हमको जैसे ही AD मिल गया, AB मिल गया, BD मिल गया, तो और कुछ चाहिए ही नहीं, यही तो चाहिए, कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी। तो कहानी अब खत्म करना है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें यहां लिखना है क्या, हमें यहाँ पे लिखना है क्या, हमें लिखना है इन ट्रायंगल किसमें, ABC में, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में AC क्या है, AC क्या है बच्चों इन ट्रायंगल ABC में, बड़े वाले ट्रायंगल में AC क्या है, ये है 5 यूनिट, ठीक है। अच्छा, तो AC है 5, BC क्या है, पहले से गिवन था 4 यूनिट, तो हमें यहाँ पे लिखना है BC जो है ना वो है 4 क्या यूनिट। हमारे पास क्या है, AC क्या है 5 है, फिर BC क्या है 4 है, हमको और क्या निकाल सकते हैं यहां से AB। तो देयरफॉर AB।
अब ए बी जो है ना, इसको हम कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए बी को निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? या फिर हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्या? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एच स्क्वायर जो होता है वो होता है प्लस ऑफ बी स्क्वायर। यहां पे क्या आएगा? एच स्क्वायर जो होता है ना, वो होता है स्पेस प्लस ऑफ बी स्क्वायर। तो यहां पे क्या आएगा? सब सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे एच क्या है? यहाँ पे मैं एच में क्या लिखूं बच्चे? यहाँ पे एच में क्या लिखूं? तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है? यहाँ पे हमने लिखना है, ये दिख रहा है ना? हाँ, यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे हमने लिखना है 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये बताओ बच्चे फटाफट, हाँ जल्दी से, क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चे? यहां बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। आदर्श बोल रहा है सी बी। हाँ, कोई बोल रहा है 5 स्क्वायर, कोई बोल रहा है 5 स्क्वायर, कोई बोल रहा है सी बी। ठीक है, और कोई बोल रहा है 2, कोई बोल रहा है 4 का स्क्वायर। चलो फिर से हम आपसे बात करते हैं। मुझे एक चीज बताना बच्चे, देखो मैंने पूछा कि एंगल ए बी सी में हाइपोटेन्यूज क्या है, तो आपने बोला कि सर एसी है। बिल्कुल सही है सर, 5 यूनिट है, एकदम सही है। मैंने फिर से पूछा कि भाई ए बी सी में परपेंडिकुलर क्या है? अब कोई बोल रहा है 5 का स्क्वायर, अब कोई बोल रहा है सी बी। चलो 5 का स्क्वायर तो बिल्कुल ही मतलब बच्चे सही नहीं है, लेकिन हम सीबी पे रुकते हैं। हाँ, सीबी पे रुकते हैं। कोई बोल रहा है 4 का स्क्वायर, चलो सीबी पे रुकते हैं, 4 पे भी रुकते हैं। हाँ, 4 पे रुकते हैं। अच्छा, एसी है 5, ये जिसने भी बोला ये सही है। हाँ, इस पे रुकते हैं। तो बच्चे आप सब क्या बोल रहे हो ना कि सर ट्रायंगल ए बी सी में परपेंडिकुलर जो है ना वो है सी बी और वो है 4। बच्चे थीटा कहां है? ट्रायंगल ए बी सी में थीटा बताया गया है क्या? ट्रायंगल ए बी सी में थीटा तो मुझे पता ही नहीं है। ट्रायंगल ए बी डी में तो थीटा है, लेकिन ट्रायंगल ए बी सी में थीटा कहां है? तो फिर परपेंडिकुलर कैसे बताया आपने? चलो मान लिया कि ये 90 डिग्री का एंगल था तो हाइपोटेन्यूज बता दिया, ठीक है, लेकिन थीटा तो है ही नहीं। थीटा तो छोटे वाले ट्रायंगल में बताया ना, ए बी डी में थीटा है, बड़े वाले में है नहीं। तो फिर कैसे बताया? तो फिर जो ये कंसेप्ट लेके हम चल रहे हैं ना, ये वाला कंसेप्ट लेकर के परपेंडिकुलर वाला, ठीक है, ये कैसे सही होगा? बी को मान लिए। अच्छा, बी को मान लिए। हाँ, अच्छा, अब यहां पे आप सब चीजों को समझना। देखो, अगर हम ऐसा सोच के चलते हैं कि ये जो बच्चे ने बोले ना हमने बी को मान लिया, तो चलो ठीक है, उसकी बात सही है। अच्छा, यहां से ना मुझे और एक बात याद आई। कल सुनीत ने ना मेरे से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, जिसको कि मैं यहां पे डिस्कस करता हूं आप सबसे। सुनीत ने मुझसे क्या पूछा था ना कि सर ये अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसा है, ठीक है, और ये है अगर 90 डिग्री, ये वाला है अगर 90 डिग्री, और ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है, तो सर हमने बोला कि AC जो है वो हाइपोटेन्यूज है। एकदम सही है सर, ठीक है। तो सर अब अगर AC हाइपोटेन्यूज है और मान लेते हैं कि हम ये थीटा, ये वाला एंगल जो है वो थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है। अगर ये वाला एंगल थीटा है और सर अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, या मान लो ये वाला एंगल अभी थीटा हमें पता नहीं है, ठीक है, समझना। सोनित ने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था ना, वो क्या पूछा था उसको समझना पहले। देखो ये बहुत ही अच्छा है। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, ठीक है, और ये वाला बी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, तो भैया 90 डिग्री के मैंने बड़े वाले भैया का ठीक अपोजिट वाला ये हो गया हाइपोटेन्यूज। यहां तक तो बात समझ में आती है। तो सोनित ने मुझसे पूछा कि सर क्या थीटा का बार बार आप बोलते हो मेरे को कि थीटा होना चाहिए, तो क्या थीटा होना जरूरी है क्या? थीटा अगर नहीं रहेगा तो हम नहीं बता सकते परपेंडिकुलर क्या है। सर मैं बोल रहा हूं, देखो ये जो AB है ना, ये तो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये जो BC के ऊपर में ये AB तो परपेंडिकुलर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इसको परपेंडिकुलर नहीं बोल सकते हैं क्या सर? AB को, ठीक है, नहीं बोल सकते क्या? क्या वो सही बोल रहा था सोनित का क्वेश्चन समझ पाए आप बच्चों? मैं जो अभी आप सबको पूछना चाह रहा हूं,
ये समझ पा रहे हो आप? सुनीत ने क्या बोला? सुनीत ने बोला कि थीटा नहीं भी रहेगा ना सर तो भी हम बता देंगे कि परपेंडिकुलर जो है ना वो बीसी है। ऐसा हम बता देंगे कि परपेंडिकुलर जो है ना वो बीसी है। क्यों है? क्यों है? क्यों है? क्योंकि बीसी जो है वो एबी के ऊपर परपेंडिकुलर है। क्योंकि 90 डिग्री का एंगल तो सर तभी ना बनेगा जब एक साइड के ऊपर में हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यस सर। शिवम बोल रहा है नो सर। हसनपुर अंकित बोल रहा है यस सर। समझना इस चीज को। सुनीत बोल रहा था, मैं फिर से रिपीट करता हूं, सुनीत बोल रहा था कि सर हमको थीटा का क्या जरूरत है जानने का, हमारे पास एक साइड है ए बी, हमारे पास एक साइड है ए बी। अब ए बी के ऊपर में बी सी, हम 90 डिग्री का एंगल तभी तो बनेगा ना जब बी सी परपेंडिकुलर होगा। तो हो गया ना बी सी परपेंडिकुलर। हाँ क्या बोला है सर? बोल सकते हैं लेकिन फिर बी सी भी हो सकती है। तो हाँ 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 रचित, ऐसे खोलना है दिमाग बच्चे। रचित ने बहुत अच्छा रिप्लाई किया। अभी रचित क्या बोल रहा है? रचित हम सबको क्या समझा रहा है बच्चों, इसको समझना। देखो रचित बोल रहा है कि हाँ सर क्यों नहीं हो सकता है, ए बी एक साइड है, इसके ऊपर बी सी जब तक परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करेंगे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, तो उस हिसाब से तो होना चाहिए बी सी परपेंडिकुलर। लेकिन रचित फिर से क्या बोल रहा है कि सर बी सी भी तो एक लाइन है, और अगर बी सी ए बी पे परपेंडिकुलर है तो ए बी भी तो बी सी पे परपेंडिकुलर है, तभी तो 90 डिग्री का एंगल बना, तो ए बी भी तो हो सकता है परपेंडिकुलर। तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना यहाँ पे। बच्चे समझ पा रहे हो आप? रिप्लाई करो मुझे यस सर नो। समझ पा रहे हो क्या? ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। हाँ ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था सुनीत ने। ये क्वेश्चन समझ पा रहे हैं बच्चे? मुझे रिप्लाई करो यस सर नो में फटाफट। हाँ हाँ संजय बोल रहा है यस, शिवम बोल रहा है यस, सुनीत बोल रहा है यस, आदर्श बोल रहा है। सारे बच्चे एकदम सही बोल रहे हैं। आप सबको समझ में आ रहा है, बहुत खुशी की बात है। देखो तो इसीलिए ना यहां पे कंफ्यूजन आ जा रहा है क्या कि अरे भाई अगर ए बी के ऊपर में बीसी परपेंडिकुलर है तभी तो 90 बना। लेकिन वहीं पे दूसरा पॉइंट क्या है कि अरे भाई बीसी के ऊपर में ए बी परपेंडिकुलर है तभी तो 90 बना। 90 डिग्री का एंगल बनता ही तब है जब ये एक साइड और ये एक साइड दोनों ही एक दूसरे के ऊपर में परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं तो फिर हम कैसे बताएं कि ये वाला परपेंडिकुलर है या फिर ये वाला परपेंडिकुलर है? तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ना एंगल को देखा जाता है। अगर एंगल यहां पे थीटा है तो इसके सामने वाला बीसी परपेंडिकुलर होगा, और अगर एंगल यहां पे थीटा है तो इसका सामने वाला एबी परपेंडिकुलर होगा। क्या बच्चों ये कंसेप्ट समझ में आया आप सबको? मुझे रिप्लाई करो यस सर नो में। क्या समझ में आया? ये चीज समझ में आया क्या? मुझे रिप्लाई करो यस और नो में। ये चीज समझ में आया? रिप्लाई में यस और नो फटाफट। हाँ क्या समझ में आया ये? हाँ रचित यस बोल रहा है, अंकित यस। चलिए बहुत अच्छा, सारे का समझ में आ रहा है। तो अब हम ना ये जो कंसेप्ट है ना अब इसको दिमाग में रखेंगे, और अब यहां पे आते हैं। हाँ ये यहां पे दूसरी कहानी है। यहां पर मैंने क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि आप सब तो बोल रहे बच्चों कि बीसी जो है वो परपेंडिकुलर होगा, लेकिन कैसे होगा? थीटा तो गिवन ही नहीं है ना ए बी सी बड़े वाले ट्रायंगल में। तो अब अगर हम ऐसे सोच के चलते हैं तो गलत हो जाएंगे। लेकिन अभी किसी एक बच्चे ने बोला था, मैं नाम भूल गया हूं, उसने बोला कि सर मान लेते हैं, शायद रचित ने बोला था कि सर मान लेते हैं, कि सर मान लेते हैं क्या कि ये बीसी जो है ये परपेंडिकुलर है। तो देखो बच्चों आप समझना इस चीज को। हम क्या मानेंगे ना, हमारे पास फॉर्मूला क्या है ना कि हमारे पास फॉर्मूला होता है ना कि कोई भी एक पाइथागोरस थ्योरम होता है क्या, इसको समझना। पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है ना कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है तो हाइपोटेन्यूज जो होता है ना, हाइपोटेन्यूज मतलब कि ये वाला साइड, अब जो भी नाम दो, मान लो मैंने यहां नाम दिया ए बी सी, तो ये जो ए सी होगा ना ये बराबर होगा ये दोनों साइड के स्क्वायर के सम के। परपेंडिकुलर भूल जाओ, बेस भूल जाओ, इसमें से कोई भी एक परपेंडिकुलर हो सकता है, इसमें से कोई भी एक बेस हो सकता है, लेकिन इसका स्क्वायर निकालेंगे और इसका स्क्वायर निकालेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा। अभी दिमाग में क्या रखना है पाइथागोरस थ्योरम को कि भैया सबसे बड़ा वाला साइड किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है वो क्या होता है, मुझे बताओ फटाफट। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज में किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा वाला साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है या हाइपोटेन्यूज होता है? बच्चे फटाफट रिप्लाई करो। हाँ फटाफट रिप्लाई करो। किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज होता है। किसने बोला सबसे पहले? किसने बोला सबसे पहले? हाँ शिवम ने सबसे पहले बोला है। शिवम विराट बहुत अच्छा बच्चे, आपने बहुत अच्छा रिप्लाई किया। इसके बाद अंकित ने बोला, सुमित ने बोला, हाँ बाकी सारे बच्चे विनर हैं, आप सब विनर हैं। हाँ बहुत अच्छे। तो सबसे बड़ा होता है हाइपोटेन्यूज। तो अब आज से आप सबको पाइथागोरस थ्योरम को इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए और इस टाइप के पॉइंट के लिए कैसे ध्यान में रखना है
कि जो सबसे बड़ा साइड होता है ना उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो लेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का जो हम स्क्वायर करेंगे वो बराबर होगा किसके, बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के। फटाक नहीं, इतने दिमाग में रखना है। अब वहां कंफ्यूज नहीं होना है कि परपेंडिकुलर क्या है बेस क्या है। बचे हुए दोनों साइड, अगर ये हमने ले लिया AC तो बचा क्या, AB और BC। अभी कौन P है कौन B है वो नहीं सोचना, बस ये सोचना है कि AB है और BC है, इन दोनों का स्क्वायर निकालेंगे, सम करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो इसके बराबर होगा। तो अब यहां पर हमको क्या करना है, हम कुछ भी दे दो, P² + B² अगर नहीं भी सोचते हैं ना, हम कुछ भी, अगर हम P के जगह पे ना BC की जगह पे AB भी देते हैं ना, AB, तो भी रिजल्ट सेम आएगा। तो हमको कुछ भी देना है, तो मान लो BC जो है ना, हमने P ले लिया, BC को हमने मान लिया कि BC परपेंडिकुलर है। रचित ने जैसे बोला था कि हमने मान लिया, तो हमने मान लिया कि अगर BC परपेंडिकुलर है तो हमने बोला कि भैया तुम हो 4²। हमने क्या बोला, भैया तुम हो 4² प्लस ऑफ B जो है ना, B बेस, हमने मान लिया कि AB बेस है तो AB²। ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसा डाटा आ गया। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा ये। ठीक है, अब हमको जैसे ही ये मिल गया, अभी तक की जो भी कहानी मैंने बच्चे आप सबको बताई है, ये तो एक पॉइंट हुआ, लेकिन अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है। हम कैसे बोलेंगे कि यही परपेंडिकुलर है और यही बेस है, हम ये प्रूफ करके बोलेंगे कि यही परपेंडिकुलर है और यही बेस है। बच्चे कोई बोल सकता है क्या, मैंने एक पॉइंट बोला, हाँ एक पॉइंट बोला, हाँ अब क्या है ना, अब क्या है ना, मैं बोल रहा हूं दूसरा पॉइंट वो कौन सा है जहां से हम बोल सकते हैं कि नहीं यही परपेंडिकुलर है और यही बेस है। कोई बोलेगा क्या बच्चे, मैं 5 काउंट करता हूं, हाँ 1। आपको बताना है कि दूसरा वो कौन सा पॉइंट है जिससे हम बता सके कि AB जो है वही बेस होगा और BC परपेंडिकुलर होगा। 1 नहीं अदर्स पे 1 2 3 4। हाँ शिवम बोल रहा है, यस बताइए शिवम, बता सकते हैं क्या। हाँ मैं फिर से 3 काउंट करूंगा फिर मैं बताऊंगा, 1 2 एंड 3। हाँ उज्जवल बोल रहा है थीटा है A। सोनित बोल रहा है हाइपोटेन्यूज का अपोजिट। नहीं बच्चे सोनित ऐसे नहीं, ऐसे नहीं सोचना। उज्जवल जो बोल रहा है उसको सुनो, P होगा थीटा। हाँ देखो बहुत सारे बच्चे ने बहुत सारा पॉइंट बोला है, ठीक है। अभी उज्जवल ने बोला एक पॉइंट थीटा वाला, इसको पकड़ो, बाकी पॉइंट को जाने दो। सारे पॉइंट सही हैं लेकिन पकड़ना किसको, इसको, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। ठीक है, थीटा पकड़ो। हमने क्या देखा कि छोटे वाले ट्रायंगल में है एंगल थीटा, और हमने यहां से ऑब्जर्वेशन क्या पाया कि भैया बड़े वाले एंगल के अपोजिट में जो गया AD वो है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब थीटा के सामने वाला ये BD जो है ये है परपेंडिकुलर, तो बच्चा जो AB ये है बेस। तो अगर एक बार ये बेस बन गया ना, एक बार ये बेस बन गया ना, ठीक है, तो अब अगर बड़े वाले ट्रायंगल में, क्योंकि ये AB जो है ना कॉमन है, कॉमन साइड है किस में, बड़े वाले ट्रायंगल में भी है छोटे वाले ट्रायंगल में भी। तो अगर छोटे वाले ट्रायंगल में AB बेस बन रहा है ना, तो बड़े वाले में भी बेस ही बनेगा, इसको समझना है। बड़े वाले में भी बेस ही बनेगा, इसको समझना है, क्योंकि वो कॉमन है। ठीक है, तो अगर ये एक बार बेस बन गया, ये हाइपोटेन्यूज है, ये तो बच्चा क्या, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये रह गया दूसरा पॉइंट, इसको ऐसे समझना है।